तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे शनि चंद्रमा और वीनस साथ में है। तो यहाँ पे शनि और शुक्र जो है आपस में दोस्त है, बीच में चंद्रमा पिस गया है और बैठा भी है अपने शत्रु के राशि में, और भाव भी जो है 10वें भाव है जो शनि का नैसर्गिक घर होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है ना बहुत ही जोरदार मार पड़ा है इसके ऊपर। और यहाँ पे अगर देखा जाए ना, चंद्रमा अगर मैं षट बल में देखूँ, चंद्रमा का जो बल है वो 6th रैंक मिला है, मतलब बहुत ही कम पावर है इसके ऊपर। इसके मतलब इनके जो मन है ना बहुत ही अपसेट, बहुत ही डिप्रेशन, बहुत ही एंजाइटी में रहेंगे। तो ये थोड़ा ठीक करना ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ क्या है कि ये डरा डरा रहेंगे, ये लोगों के बात को मानेंगे, उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। लेकिन इनका जो ग्रोथ है ना, जो दिखाई दे रहा है कर्मों में जो ग्रोथ होगा ना, वो उसका ग्रोथ होगा आउट ऑफ होम टाउन, मतलब जन्म स्थान को छोड़ के अगर बाहर चला जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, बीस योग दिखाई दे रहा है। और मुझे एक चीज़ पता जो लग रहा है कुंडली के हिसाब से, आपके घर के सामने, ठीक है, आसपास में एक ऐसा फैमिली है जिसका कोई संतान नहीं है। अगर संतान है भी तो मेल संतान, मतलब मेल संतान नहीं है, फीमेल संतान है उसका। तो मुझे जो लग रहा है, तो ये यहाँ पे जो योग है ना ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर ऐसा है तो, ठीक है। और मुझे लग रहा है तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। आपको क्या करना है, अच्छी तरह सुनना है। आपको क्या करना है, ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन आपको क्या करना है, 2 कबूतर लेके आना है। वाइट नहीं चलेगा, वो जो थोड़ा ब्लैक स्टोन में चलता है ना, ऐसे कबूतर लेके आइए 2। उसके बाद इनको पकड़ने बोलिएगा। ये पकड़ेंगे 2 कबूतर को अपने हाथों से और अपने सर को आगे करेंगे, कबूतर को नीचे पकड़ के रखेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति इनके सर पे पानी डालेगा, ठीक है। इनके सर पे पानी डालेगा, मतलब इनके अपने सर को धोना है। और जो सर से जो धोने के बाद जो पानी गिरेगा वो कबूतर के ऊपर गिरना है। उसके बाद आपको मतलब उस सर को, अपने सर को जो है ना बहुत अच्छी तरह से धोना है और अपने सर का जो पानी है ना वो कबूतर के ऊपर आएगा। उसके बाद पूरे अच्छी तरह से धोने के बाद वो कबूतर के ऊपर पानी गिरने के बाद आप उस कबूतर को अपने सर पे टच करवा के उसको उड़ा दोगे। ये करना है इनको, ठीक है, क्योंकि ये बीच योग आ रहा है। और जैसे कि यहाँ पे मैं अगर देख पा रहा हूँ, इनका अगर जो भावबल है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इसका 9th हाउस, जो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे क्या है, इनका लक, और उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड हाउस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और थर्ड में आ रहा है फर्स्ट हाउस, जो बहुत ही अच्छा भाव दे रहा है कि ये 9th हाउस, सेकंड हाउस एंड फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भावबल में मैं देख रहा हूँ ना, इस भावबल 9th हाउस का जो मालिक है मर्क्यूरी, षटबल में आप मर्क्यूरी का रैंक देखोगे 4th है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी 50% उसका पावर है, 50% उसका पावर नहीं है। और अगर देखो सूर्य के साथ बुध बैठकर, बुध जो है ना यहाँ पे कॉम्बस्ट हो चुका है, तो इनका लक जो है ना थोड़ा बहुत इनको तकलीफें देगा, नो डाउट। यहाँ पे मर्क्यूरी राहु साथ में होने के कारण ये थोड़ा बहुत अपना जो दिमाग है थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के चांसेस तो है। लेकिन हाँ, अगर ये लेज़र फोकस हो जाए अपने लाइफ में तो ये बहुत कुछ अचीव कर लेगा। ये अगर ठान ले, लेज़र फोकस हो जाए तो ये बहुत कुछ अचीव कर लेगा, ठीक है। अपने घर पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट टॉयलेट नहीं है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना दीजिए, या टॉयलेट का कोई भी सामान लाके, मतलब जैसे कि पॉटी सीट जो आता है वो मिलता है, ऐसा कुछ लाके उस डायरेक्शन में इनके हाथों से रखवा दीजिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनके लिए मैं कहूँगा, आप इनको एक स्टोन रिकमेंड करूँगा, इनको आप पन्ना पहनाइए, ठीक है। अगर पन्ना, क्योंकि बहुत महंगा आता है, अगर ये महंगा हो रहा है तो आप इसके जगह पे ग्रीन टर्मोलिन पहना सकते हो, ग्रीन टर्मोलिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो मर्क्यूरी कॉम्बस्ट है और मर्क्यूरी का जो भाव बल है, सॉरी षट बल है, वो 50% है, तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इनके, क्योंकि वो लक के घर का भी मालिक है तो बहुत अच्छा लक देगा इनको, बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो
हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो, तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज ओनली 1111 रुपये। ओनली 1111 रुपये पे करोगे, उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे, ठीक है। इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे KP एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद KP एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और
जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र दीपा चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये करियर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। बस इनका शर्त क्या है कि लेजर फोकस हो जाए, ठीक है। और आप टॉयलेट बना दो अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अगर टॉयलेट नहीं है तो टॉयलेट सीट ला के वहाँ पे रख दो, ठीक है। तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और पन्ना इनको धारण करवा दो 6 से 7 कैरेट के बीच में। अगर 7 कैरेट का मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिले तो 7 कैरेट के आसपास चलेगा। तो इनको पन्ना अगर महंगा है तो ग्रीन टार्मोलिन पहना दीजिए, लिटिल फिंगर में पहनाइए, ऑन वेडनेसडे इनको पहनाइए। और ये जो पहनेंगे ये सिल्वर में पहनेंगे, ठीक है। सिल्वर में बना के इसको पहनाना है आपको, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद मैं और चीज़ कहूँगा कि क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो 4th हाउस का और 11th हाउस का मालिक है। 4th हाउस केंद्र स्थान है, 11th हाउस एक त्रिक स्थान है, और मंगल बैठा है 12th हाउस में। इसका प्लेसमेंट मैं केपी चार्ट से देखूंगा मंगल का कि एक्चुअली कहाँ पे बैठा हुआ है। जी हाँ, वो 12th हाउस में ही है। तो थोड़ा रेड कलर से थोड़ा परहेज करना है इनको, थोड़ा जान वाहन से जो गाड़ी हो है ना, तो रैश ड्राइविंग ये सब थोड़ा संभाल के रखना है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा एक मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में इनके नाम पे एक पूजा करवा दीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इनका जो 2nd हाउस का सब लॉर्ड है ना वो भी देखिए मर्क्यूरी है। अब मर्क्यूरी जो है ना वो 8th हाउस का भी सब लॉर्ड है। अब 8th हाउस क्या है? पेन एंड सफरिंग, ठीक है, पेन एंड सफरिंग। और पेन एंड सफरिंग कहाँ से आने वाला है? वो आने वाला है 2nd हाउस पैसेज से लेकर। तो यहाँ पे आप पन्ना तो पहना ही है, लेकिन इनके लिए जो सबसे सुइटेबल चीज़ें मैं देख रहा हूँ जो अपने करियर में जो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, डेट इज़ सबसे पहले ये अपने बर्थ प्लेस को चेंज करें, ठीक है। सबसे पहले अपने बर्थ प्लेस को चेंज करें। दूसरा, इनके लिए जो बहुत ही अच्छा करियर होगा वो होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन से हाउस है जो बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं अपने। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम जो इनका है ना सब 12th हाउस मैक्सिमम प्लेनेट 12th हाउस दे रहा है, ठीक है। तो 12th हाउस क्या है? फॉरेन सेटलमेंट। तो इनका लिए तो ग्रोथ ही फॉरेन सेटलमेंट में होगा। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है ये मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। और उसके साथ साथ कोई टेक्निकल फील्ड में वो भी अच्छा बहुत करेगा। लेकिन अगर ये कोशिश करे तो ये इसे क्या कहते हैं, डॉक्टर ऑफ, उसे क्या कहते हैं, सर्जन, यस सर्जन। ये बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है अगर कोशिश करे तो, ठीक है। लेकिन यही बात है कि इनको अपने वर्क प्लेस को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। तो ये मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छा करेगा या कोई टेक्निकल फील्ड में भी बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अगर बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस इनके लिए सुइटेबल होगा अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे, क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड जो है चंद्रमा है। और यहाँ पे चंद्रमा है जुपिटर, और जुपिटर अपने नक्षत्र लेवल पर जो दे रहा है 3, 5, 7, 10, 12 दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए
तो यहाँ पे जो 10th हाउस का सब लॉर्ड है वो किसी भी एंगल से फाइनेंस का हाउस नहीं दे रहा है, उल्टा 12th हाउस दे रहा है। तो इनके करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको अगर बर्थ प्लेस को चेंज करके आगे जाकर करे काम तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए, क्योंकि इनका जो करियर हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट करते हैं 10th हाउस फ्रॉम मून, और लगन चार्ट में मून जो है वो बैठा है आपके 10th हाउस में, तो 10th हाउस में बैठा है। यहाँ से अगर 10 काउंट करें तो 7th हाउस आ रहा है। 7th हाउस क्या है? पार्टनरशिप, बिजनेस, ये सब आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड हाउस का जो सबलॉर्ड है मर्क्यूरी, तो पैसा किसके पास है? मर्क्यूरी के पास है। तो उसको आप कोई भी कोई भी नहीं, मतलब मर्क्यूरी का स्टोन धारण करवा दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मर्क्यूरी 8th हाउस का भी सबलॉर्ड है, तो यहाँ पे 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट करा कि इनके लिए जो सुटेबल होगा वो किसी भी टेक्निकल फील्ड, मेडिकल फील्ड, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके साथ साथ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद कोई ऑकल्ट का फील्ड, ये सारा इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर कोशिश करें तो करने दीजिए, क्योंकि इनका जो प्रोफेशन मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज़ फ्रॉम 8th हाउस। इनका जो लाइफ बनेगा 8th हाउस से ही बनेगा, और बाकी दूसरी जगह पे फोर्स करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे, ठीक है। और अब इनको एक पन्ना धारण करवा दीजिए। और दूसरा यहाँ पे जो इनका दशा चल रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ अभी दशा चल रहा है शनि का, और शनि जो है इनके कुंडली में टैलेंटेड ही है जी। और शनि का नक्षत्र में, शनि के दशा में अंतदशा भी शनि का ही चल रहा है फिलहाल। और शनि का नक्षत्र लॉर्ड है राहु, तो राहु तो अपना थोड़ा बहुत रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। शनि राहु का युति है, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बार देखते हैं कि राहु क्या दे रहा है अपने स्क्रिप्ट में, क्योंकि शनि का नक्षत्र लॉर्ड राहु है और नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये रहा शनि, शनि का नक्षत्र लॉर्ड राहु, और राहु अपने दे रहा है 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो शनि का जो दशा है ना, इतना आपको फ्रूटफुल नहीं मिलेगा। तो आपको मैं यहाँ पे रेमेडी दे रहा हूँ, क्योंकि शनि की दशा है यहाँ पे। तो आपको मैं जो रेमेडी दे रहा हूँ वो क्या करना है आपको, ऑन वेडनेसडे, ठीक है, ऑन वेडनेसडे दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा मंदिर में जाकर 2 नारियल, जो पानी वाला नारियल हो, ठीक है, पानी भरा होना चाहिए वो नारियल, लेकिन चारों तरफ से छिला हुआ हो, लेकिन ऊपर में से जटा बना होता है। अब देखना, ऐसा 2 नारियल ले जाकर अपने सर पे टच करवा के दुर्गा माता के चरणों में रख के आइए। दूसरा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको एक हार्पिक लाना है घर पे। उस हार्पिक को, ठीक है, उस हार्पिक को एक ग्लास के पानी में मिक्स करना है। करने के बाद आपको अपने घर के जो टॉयलेट है, जहाँ पे आप टॉयलेट करते हो, उस टॉयलेट में उसको डालकर उसको फ्लश करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको और एक चीज़ क्या करना है, आपको एवरी वेडनेसडे, ठीक है, एवरी वेडनेसडे आप दुर्गा मंदिर में जाइए और दुर्गा माता का पूजा कीजिए। आपके लिए बहुत, अगर कुछ नहीं करना है तो दिया जला के माथा टेक के आइए। एवरी वेडनेसडे दुर्गा माता को पूजा कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त सिद्ध होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट रेमेडी दे रहा हूँ। ये एक सारा, मतलब आपने नारियल भी रख के आया दुर्गा मंदिर में, टॉयलेट में भी फ्लश करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे में आपको क्या करना है, नेक्स्ट वेडनेसडे में आपको एक विंड चाइम्स खरीदना है, ठीक है, विंड चाइम्स। और इस विंड चाइम्स को आप दुर्गा मंदिर के गेट में या तो खिड़की में, विंडो में जाकर उसे बांध दीजिए अपने हाथों से। फर्स्ट प्रेफरेंस गेट, सेकंड प्रेफरेंस विंडो, वहाँ पे ये बांध के आइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ देखूँ कि आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कचरा हो या टॉयलेट होगा, अगर है तो ये आपके कुंडली में पितृदोष बना देगा, उसको आप रिमूव कीजिए। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर कचरा भी है, स्टोरेज भी है, स्टोरेज यूनिट है, तो उसे हटा दीजिए वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ एक चीज़ कि कहीं से कोई हिट आ रहा है क्या,
शनि, शनि का महादशा चल रहा है और शनि जो है वो किसी भी घर में कोई नेगेटिव हिट दिया है क्या, मैं एक बार चेक कर लूँ। स्क्वायर स्क्वायर ओपोनेंट सैटर्न, सैटर्न जो है नहीं, चलिए कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई हिट नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। क्या शनि के ऊपर, क्या शनि के ऊपर किसी का हिट है? जी केतु का हिट है, शनि के ऊपर केतु का हिट है, ठीक है। एक सेकंड और एक बार चेक कर लो। जी शनि के ऊपर केतु का हिट है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर देखिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ केतु का सामान होगा, जैसे कि ब्लेड हो गया, कैंची हो गया, या कोई कंबल हो गया, या चेक पैटर्न का कोई भी चीज़ हो गया, ट्रायंगल का कोई सामान हो गया, कोई धारदार चीज़ें, कोई नोकीला चीज़ें, नोकीले ऐसा कुछ भी है जो केतु को रिप्रेजेंट करता हो, तो उस जगह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से उसको रिमूव कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब देखो जैसे कि इनके फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड इनका शनि है, तो ये सबसे पहले गलत चीज़ को नहीं देख पाएगा, अगर गलत होगा तो किसी को वो सह नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोशिश करोगे कि एथ हाउस का भी सब, मैंने कहता हूँ जिनका जो करियर बनेगा एथ हाउस से बनेगा, तो एथ हाउस का जो करियर बन रहा है, तो मैंने बताया। और एक चीज़ क्या आता है, लॉ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये बहुत अच्छा करेगा क्योंकि इनका सब फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड भी शनि है और यहाँ पे एथ हाउस से इनका प्रोफेशन बनने वाला है, तो लॉ फील्ड में भी बहुत अच्छा करेगा। तो अब देखिए इनका रुझान कहाँ पे जा रहा है, इनका रुझान एथ हाउस के बारे में जो जो चीज़ बोला ना, उनमें से कोई एक चीज़ में ज़्यादा रुझान जाएगा, वही काम करवा दो, देखना बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत ग्रोथ करेगा। अब शनि है और शनि अपने नक्षत्र लेवल पर जो है वो दे रहा है, अब देखो 1 2 9 10, इनके हेल्थ रिलेटेड तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हेल्थ ठीक है। लेकिन क्योंकि शनि खुद एक डिस्टर्बिंग, मतलब खुद एक हार्ड वर्क, उसके साथ साथ ये रफ एंड टफ या लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले प्लेनेट है, जो लाइफ में थोड़ा तकलीफ़ें लाता है, वो थोड़ा बीमारी, रूखा सूखा, थोड़ा टेंशन एंजाइटी लाने वाला प्लेनेट है। ये क्यों लाता है? क्योंकि शनि जो है ना वो डिसिप्लिन वाला प्लेनेट है, वो डिसिप्लिन पसंद करता है। शनि लाइक डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये व्यक्ति डिसिप्लिन से बहुत भागेगा, इन जब तक वो डिसिप्लिन से भागते रहेंगे इनको उतना ही तकलीफ़ें होगा, ठीक है। तो इनको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, टाइम टेबल रूटीन मेंटेन करके चलना है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। उसके बाद आप देखो इनके जो जुपिटर है ये बैठा है थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, और जुपिटर का जो फिफ्थ एस्पेक्ट एंड नाइन्थ एस्पेक्ट होता है ना, वो गंगाजल कहते हैं, वो कहाँ पे आ रहा है, नाइन्थ एंड फर्स्ट हाउस। तो इनका हेल्थ और इनका लक ज़बरदस्त काम करेगा, बस लक के घर को पावर दे दो, मर्क्यूरी का स्टोन पहना दो। और मंगल जो है उसका भी एक्स्ट्रा 2 एस्पेक्ट होता है, वो है फोर्थ एस्पेक्ट थर्ड हाउस में, 1 2 3 1 2 3 4, और उसके बाद सेवेंथ एस्पेक्ट एंड एथ एस्पेक्ट। तो इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये मांगलिक है इनके कुंडली में, ठीक है, मांगलिक दोष है इनके कुंडली में। तो अभी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में वो देखा जाएगा, लेकिन इनके अंदर गुस्सा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा इनके अंदर। तो इसलिए ना आप मंगलवार को जाके एक इनके नाम पे हनुमान मंदिर में पूजा करवा दो मांगलिक का, और मंगल का पूजा करवा दो, ठीक है। अब शनि, शनि बहुत ही रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट है, और शनि का जो दृष्टि होता है 3 दृष्टि होता है, 3 7 10, थर्ड दृष्टि यहाँ पे 12वें घर पे आ रहा है, 7वां दृष्टि फोर्थ हाउस में आ रहा है, और 10वां दृष्टि इनके 7th हाउस में आ रहा है, ठीक है। तो इनको अपने खर्चे को बहुत डिसिप्लिनली मेंटेन करना है, क्योंकि ये खर्चे बहुत कर देते हैं, हाथ में पैसा टिकेगा नहीं, तो इनको खर्चे को लेकर बहुत डिसिप्लिन होना है, क्योंकि शनि जहाँ जहाँ पे असर डालेगा वहाँ पे डिसिप्लिन होना है। फोर्थ हाउस में आ रहा है शनि का दृष्टि, तो फोर्थ हाउस में शनि जो है ये अच्छे फल देते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत लस्ट के पीछे भी वो जाने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत लस्ट के पीछे भी। तो इनको अपने मन को भी डिसिप्लिन में रखना है, क्योंकि फोर्थ हाउस इस मन का कारक, इसीलिए मैंने वो कबूतर वाला मैंने रेमेडी दिया है। और 10वां जो दृष्टि वो 7th हाउस में आ रहा है, तो इनको मैरिड लाइफ में भी
बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। मैरिड लाइफ तो बाद में है, लेकिन यही मैं कहूँगा, इनके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, इनका जो फ्रेंड सर्कल होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इनके लाइफ में। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कैसे कैसे लोगों के साथ मैं चल रहा हूँ, क्योंकि इनके फ्रेंड सर्कल ही इनके लाइफ को 360 डिग्री चेंज करवा देगा। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल जो मैं इनके कुंडली से मैं बता रहा हूँ आपको। इन सारी चीज़ को आप यूज़ कीजिए, देखना आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा।